हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लर्निंग विद हिमाल। सो इस वीडियो के साथ क्लास 10th में आपका टर्म 2 का सिलेबस शुरू कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको राइटिंग सेक्शन करवाने वाला हूँ, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, ठीक है। हार्डली 20 डेज़ बचे। तो चलो इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट करते हैं। अब रेगुलर वीडियोस के साथ मैं आपका सारा सिलेबस करा दूंगा, तो आपको टेंशन करने की कोई बात नहीं है। और आपको पता है कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है टाइटल, आपने पढ़ा होगा फॉर्मल लेटर में प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली दो क्वेश्चंस आएंगे आपको राइटिंग सेक्शन में, एक है एनालिटिकल पैराग्राफ और एक है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर दो तरह के हैं, एक प्लेसिंग एन ऑर्डर और लेटर ऑफ इंक्वायरी। तो यहाँ पर मैं आपको प्लेसिंग एन ऑर्डर बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मेट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा और एक सॉल्व एग्जाम्पल बताऊंगा, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। मतलब एक ही सिंगल वीडियो में आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए। और नोट्स की बिल्कुल टेंशन मत करना, नोट्स का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो इस बार आपको नोट्स की टेंशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो माय नेम इज़ हिमाल शर्मा। सो आई एम एन अकेडमी वेरीफाइड प्लस एजुकेटर। सो बच्चों, मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरी फ्री क्लासेस अटेंड करनी है, अगर आपको मेरे से साइंस पढ़नी है तो अकेडमी पे मैं साइंस पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरे को इंग्लिश के साथ साथ साइंस पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो मेरी रोज़ फ्री क्लासेस होते हैं अकेडमी पर, आप अटेंड कर सकते हो। मैं लिंक्स कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको कोड चाहिए होता है, ठीक है। तो ये मैंने दो कोड लिखे हैं, HS सुपर, ईजी हिमाल, दोनों में से आप कोई भी कोड पुट करके वो क्लासेस देख सकते हो। एंड आई हैव 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। आई एम टीचिंग 2 सब्जेक्ट, साइंस एंड इंग्लिश, ठीक है। और अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट करना चाहते हो, मुझसे डाउट पूछना है, नोट्स के बारे में कोई इंक्वायरी चाहिए, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो बच्चे, सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये जो आपके लेटर ऑफ इंक्वायरी होता है, प्लेसिंग एन ऑर्डर होता है, ये आपकी बिजनेस लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो जब आप बिजनेस लेटर लिखते हो तो आपको कुछ पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं, और वो पॉइंट्स क्या हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्लियर एंड टू द पॉइंट। याद रखना, जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हो, वो आप अपने किसी दोस्त को, अपने रिलेटिव्स को नहीं लिख रहे हो, तो आपको कोई भी लंबी कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट रहना है। फिर आपको फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है, ठीक है। कोई भी व्हाट्सएप टाइप लैंग्वेज या कैजुअल लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है, आपको पूरी फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। और आपको पोलाइट एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं। मतलब आपका जो लेटर लिखने का टोन होना चाहिए वो थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। जैसे आई शैल बी ऑब्लाइग्ड इफ़ यू विल सेंड मी, तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। दूसरी चीज़, ये फॉर्मल लेटर है आपका, तो आप ऐसे एब्रीवेशंस यूज़ नहीं कर सकते। लाइक एडवर्टाइजमेंट के लिए ADVT, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए GOVT। तो आपको ये एब्रीवेशंस अवॉइड करनी है। मतलब पूरा आपको वर्ड लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना। अब फॉर्मेट की बात करता हूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस आएगा। सेंडर्स एड्रेस मतलब जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस। जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं गिवन है तो अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। फिर लाइन छोड़ के डेट लिखनी है। डेट का प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा भाई एग्जाम्पल में। तो आपको स्लैश डाल के डेट नहीं लिखनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर डेट है 8th of April, तो 08 अप्रैल मंथ का नाम एंड 2022, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, या 22 भी आप लिख सकते हो। अभी मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल में डेट का करेक्ट फॉर्मेट बताऊंगा। उसके बाद रिसीवर्स रैंक। तो जब भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, सो पहले रिसीवर का नाम, ठीक है, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका नाम क्या है, उसकी रैंक है। रैंक मतलब कि वो बुक स्टोर मैनेजर है या कोई सेलर है, क्या है वो, ठीक है। फैक्ट्री मैनेजर है, उसकी रैंक क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका एड्रेस, ठीक है। देन लाइन छोड़कर अब देखो, यहाँ पर सैल्यूटेशन मैंने पहले लिखा है, सब्जेक्ट बाद में लिखा है। देखो कुछ स्कूल्स में कराया जाता है सब्जेक्ट पहले लिखो, सैल्यूटेशन बाद में लिखो, ये आपकी मर्जी है। देखो CBSE के अकॉर्डिंग दोनों ही करेक्ट है, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आप चाहे सब्जेक्ट पहले लिखो, सैल्यूटेशन पहले लिखो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डियर सर, लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख दिया। जब आप सब्जेक्ट की हेडिंग डालोगे तो आपको कैपिटल में से सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपको पूरा सब्जेक्ट रनिंग हैंड में लिखना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है और अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो ये तरीका आ गया सब्जेक्ट लिखने का। सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन बॉडी आएगी, ठीक है। मेन बॉडी आपको लिखनी है, ठीक है। वो मैं भी आपको बता दूंगा कि आपने कैसे लिखना है मेन बॉडी, एग्जाम्पल लेके। फिर लाइन छोड़ के थैंकिंग यू, जैसे हम फॉर्मल लेटर में लिखते हैं। अगेन लाइन छोड़ के योर्स फेथफुली, और आपका नाम। नाम जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है, नहीं गिवन है तो कुछ भी लिख दो, नहीं तो ABC लिख दो, ठीक है। तो ये फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस,
leave a line, then write date, leave a line, receiver's name, receiver's rank, receiver's address, then leave a line, then dear sir, that is salutation, leave a line, write subject, then after that leave a line, write your main body, leave a line, write thanking you, leave a line, your signatory note, that is yours faithfully and name. चलो अब रिसीवर्स नेम, रैंक एंड एड्रेस कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल आप किसी ट्रेड्समैन को लिख रहे हो, कोई ऐसा पर्सन जो ट्रेड करता है, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल नाम है श्री बीवी राव, ठीक है, वो ट्रेड्स पर्सन है, वो बुक्स बेचता है तो बुक सेलर, और नीचे उसका एड्रेस 12 रिंग रोड दिल्ली. फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कंपनी को लिख रहे हो, डायरेक्टली आपने किसी कंपनी को ही ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो आप कंपनी का नाम लिखोगे KR दास एंड सन्स. समझ आ गया. अब आपको किसी पर्सन का नाम नहीं लिखना है, अब आप पूरे कंपनी का नाम लिखोगे, क्योंकि आप सीधा लेटर कंपनी को ही लिख रहे हो, आप किसी पर्सन को नहीं लिख रहे, डायरेक्टली कंपनी को एड्रेस कर रहे हो. तो आपको कंपनी का नाम लिखना है KR दास एंड सन्स. फिर वो किस चीज़ की कंपनी है, वो टी मर्चेंट्स हैं, तो वो उनकी रैंक आ गई, और फिर उनका एड्रेस आ गया 24 रिंग रोड कोलकाता. अगर आप किसी प्रोफेशनल मैन या वुमेन को लिख रहे हो, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे किसी के मैनेजर को लिख रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को लिख रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, उनका नाम, ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, देयर नेम लाइक मिस्टर के भास्कर, फिर उनकी रैंक चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन राइट देयर एड्रेस तिलक नगर न्यू दिल्ली. ठीक है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो क्वेश्चन में आता है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है. ट्रेड्स पर्सन को लिख रहे हो तो सिंपल से उसका नाम आएगा, उसका रैंक आएगा और एड्रेस आएगा. सेम गोज यहाँ पर भी, नाम, रैंक या एड्रेस. बट सेकेंड वाले पॉइंट में ध्यान देना, अगर आप डायरेक्टली किसी कंपनी को लिख रहे हो फिर कंपनी का नाम आएगा, वो किस चीज़ की कंपनी है, टी मर्चेंट्स है तो टी मर्चेंट्स, और नीचे उनका एड्रेस आएगा. ठीक है, चलो अब एक हम सॉल्व एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए. चिंता मत करना, PDF आपको मिल जाएगी इसकी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा. अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर करना है बुक्स को, कोई क्वेश्चन आता है, यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर बुक्स. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब कैसे लिखना है देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ. 16 रिंग रोड बैंगलोर पिन कोड, मतलब ये आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा है, तो देखो सेंडर्स एड्रेस आपको 2 या 3 सेंटेंस लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है. ठीक है, उसके बाद डेट लिखो, लाइक यहाँ पे लिखा है 31 मई 2021, दिस इज द करेक्ट फॉर्मेट टू राइट डेट. देन लीव अ लाइन. अब मान लो आप किसी प्रोफेशनल मैन को लिख रहे हो, ठीक है, और प्रोफेशनल मैन को लिख रहे हो आप, ठीक है, कोई बिजनेस मैन को आप लिख रहे हो, तो आपने उसका नाम लिख दिया. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है मिस्टर अनुज गुप्ता, फिर उसका रैंक लिखा है द मैनेजर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और फिर एड्रेस लिख दिया सुधीता बुक सेंटर बैंगलोर. क्लियर. लाइन छोड़ के डियर सर, लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका सिंपल है, आप बुक्स के लिए ऑर्डर प्लेस करो, आपने लिखा ऑर्डर फॉर बुक्स, फुल स्टॉप लगाया और सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दिया. अब देखो आपने कैसे लिखना है, ये बहुत ही शॉर्ट लिखा जाता है. देखो 50 वर्ड्स में, याद रखना 50 to 60 वर्ड्स में आपको इसकी मेन बॉडी लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो आपको सिर्फ काम की बात लिखनी है, फालतू बातें यहाँ पे नहीं लिखनी है. अब देखो कैसे लिखना है. आई शैल बी ग्रेटफुल, मैंने आपको बताया था ना पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी है. आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू सेंड मी 1 कॉपी ईच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स. ठीक है, सीधा सा जो उसको काम था उसने वहीं से शुरू कर दिया कि मैं ग्रेटफुल हूँ अगर आप मुझे 1 कॉपी भेजोगे, मतलब 1 कॉपी, हर जितनी भी बुक्स लिखी सबकी 1 कॉपी भेजोगे. आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू सेंड मी 1 कॉपी ईच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स. ठीक है, बुक्स का नाम लिख दिया, आप अपनी मर्जी से कोई भी बुक का नाम लिख देना. यहाँ में मैंने कॉलिन रिटॉल्ड क्लासिक्स लिखा है, पब्लिश बाय मेसर एस चांद एंड कंपनी लिमिटेड. ठीक है, तो याद रखना बुक्स का ऑर्डर प्लेस करो तो बुक का नाम और पब्लिशर का नाम भी लिखना है. ठीक है, अच्छा अब आप कम से कम किसी एक बुक का नाम और पब्लिशर का नाम याद करके चले जाना, गलत मत लिखना, रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे. किसी भी एक बुक का नाम, ठीक है, और आपको कहना है पब्लिशर का नाम याद कर लेना. ठीक है, एज अर्ली एज पॉसिबल. ठीक है, अब यहाँ पे लिस्ट बना दी है. ठीक है, ठीक है, अब लिस्ट क्या है, डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, हकलबेरी फिन, ट्रेजर आइलैंड, मॉन्टे क्रिस्टो. ठीक है, यहाँ पे आपने सारी बुक्स का नाम मेंशन कर दिया. देखो इस तरीके से आपको 1 2 3 4 करके लिखना पड़ेगा अगर आप ऑर्डर ऑफ बुक्स लिख रहे हो. ठीक है, तो आपने सबसे पहले सीरीज का नाम बता दिया, पब्लिशर का नाम बता दिया, अब उस बुक के टाइटल क्या है वो आपको 1 2 3 4 करके लिखना पड़ेगा. तो ऐसे आप लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है प्लेसिंग इन ऑर्डर में आपको पैराग्राफ ही लिखना है. ठीक है, अगर आपको बुक्स का पर्टिकुलर नाम लिखना है तो आप ऐसे 1 2 3 4 करके लिख सकते हो. ठीक है, फिर क्या लिखा है, माई एड्रेस इज एज अबव, जो सेंडर्स एड्रेस में एड्रेस लिखा था वही एड्रेस है, अब वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करवा रहे हो. फिर लाइन छोड़ के थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, क्वेश्चन में सपोज नाम नहीं दिया था तो XYZ लिख दिया. ठीक है, सो दिस इज द वे टू राइट
फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन प्लेसिंग एन ऑर्डर। ठीक है, देखो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा, लाइन छोड़ के अपना डेट लिखा, फिर लाइन छोड़ के आपने लिखा रिसीवर का नाम, उसका रैंक एड्रेस, देन लीव अ लाइन सैल्यूटेशन, देन सब्जेक्ट। सीधे से बात करिए, आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इन सारी बुक्स की मुझे एक एक कॉपी भेज दोगे। सीरीज़ का नाम लिख दे कॉलन एट ऑल क्लासिक्स, जो पब्लिश करिए मेसर एस चांदन कंपनी लिमिटेड में। अब इनकी कौन कौन सी पर्टिकुलर बुक्स की एक एक कॉपी चाहिए, तो आपने 1 2 3 4 5 करके यहाँ पर पॉइंट्स बना ली, और एड्रेस आपने बता दी, जो मैंने ऊपर एड्रेस लिखा है ये वही है। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट अ फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन प्लेसिंग एन ऑर्डर। मैं आपको बता दूं 90% केसेस में बुक्स का ही आता है। ठीक है, 90% केसेस में आपको बुक्स का ही प्लेसिंग एन ऑर्डर आता है, तो वो मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंक्वायरी लेटर जो है वो भी करवा दूंगा। ठीक है, और मैं फिर रिपीट करो बच्चे, अगर आप इंग्लिश के साथ साथ मेरे साथ साइंस भी पढ़ना चाहते हो तो मेरी अकेडमी पे फ्री क्लासेस होती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गई सो इसको लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और बेल आइकन दबा दो, सो दैट जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको पता चल जाए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल। और उसके साथ साथ आप मेरे को सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट कर सकते हो ऑन माई टेलीग्राम एज वेल एज ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। Links are given in description box below. So thank you guys. Have a very nice day and all the best for your term 2 exams.